ओम गणेशाय नमः। मित्रों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि भगवान गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है, क्या है दूर्वा चढ़ाने के पीछे का रहस्य। हम सभी ने भारतवर्ष में जन्म लिया है और भारत की भूमि एक ऐसी है जहाँ पर सभी देवी देवताओं ने जन्म लिया है और उन सभी में सबसे छोटे होते हुए भी सबसे प्रथम पूजनीय हैं हमारे गणपति बाप्पा यानी भगवान श्री गणेश, और उनकी सबसे प्रिय है दूर्वा। भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से अत्यंत उनको प्रसन्नता प्राप्त होती है और दूर्वा जो भी भक्त साधक भगवान गणेश जी को चढ़ाता है तो भगवान गजानन विघ्नहर्ता उसके सभी विघ्नों को हर लेते हैं, उसके सभी विघ्न दूर करके हर प्रकार का सुख धन वैभव संपदा उसको प्रदान करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है कि गणेश जी को दूर्वा क्यों चढ़ाई जाती है। चलिए जानते हैं इसकी कथा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे ही ज्ञानप्रद जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती रहें। सनातन धर्म में अनेक पौराणिक कथाएं हैं और बड़ी ही महत्वपूर्ण कथा है भगवान गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने के पीछे की। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम था अनलासुर। बड़ा ही दैत्य था, ऋषियों को संतों को बहुत कष्ट देता था, सभी मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करता था। ऋषियों को उठाकर मनुष्यों को उठाकर जिंदा निकल जाता था, यानी उनको खा जाता था। इस दैत्य के अत्याचार से स्वयं देवताओं के राजा इंद्र भी बहुत परेशान होने लगे। सभी ऋषि मुनि संतजन इसके कोप से, इसके भय से थर थर काँपने लगे। सभी ने महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव, हमें इस असुर से आप मुक्त कराइए, इस असुर का आप अंत कीजिए। हे देवादिदेव महादेव, आप अनलासुर का अंत कीजिए, इसको समाप्त कीजिए। इसने बहुत से संतों को कष्ट पहुंचाया है, इस असुर का इस धरा पर अब कोई स्थान नहीं है। तब भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं सभी देवताओं की विनती को सुनकर और सभी ऋषि मुनियों से कहते हैं कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, मैं इसका वध नहीं कर सकता। इसका वध तो केवल भगवान श्री गणेश कर सकते हैं, यानी मेरे जो पुत्र हैं केवल वही इस अनलासुर का अंत कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसा वरदान लगा हुआ है। तो तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी आरंभ करी। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान गजानन की नाना प्रकार की स्तुति की, नाना प्रकार की प्रार्थना करी। तब भगवान गणेश जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन सभी देवताओं ने अपनी समस्या बताई कि प्रभु, केवल आप ही हैं जो हमारे विघ्नों को, हमारे कष्टों को हर सकते हैं। हे विघ्नहर्ता भगवान गजानन, आप अनलासुर का अंत कीजिए और हमें उसके भय से, उसके कष्टों से मुक्ति प्रदान कराइए। तब भगवान श्री गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और अनलासुर से जाकर युद्ध करने लगे। बहुत समय तक उस असुर और भगवान गणेश जी के मध्य युद्ध चलता रहा, लेकिन जैसे ही गणेश जी ने देखा कि वह उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो गणेश जी ने अपने आकार को बढ़ाया और उस असुर को, अनलासुर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। और जब भगवान गणेश जी ने उसको ग्रहण किया तो भगवान गणेश जी के पेट में, उदर में जलन होने लगी, क्योंकि अनलासुर था, उसकी ऊर्जाएं बहुत अधिक थीं। इस कारण भगवान गणेश जी के पेट में जलन होने लगी, उन्हें पीड़ा का अनुभव होने लगा। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें दूर्वा लाकर दी कि प्रभु, आप इस दूर्वा घास को, इस दूर्वा औषधि को आप ग्रहण कीजिए, आपके जो पेट में जलन है वह शीघ्र शांत हो जाएगी। तो ऋषि कश्यप ने जब दूर्वा भगवान गणेश जी को प्रदान करी, गणेश जी ने ऋषि कश्यप से दूर्वा को लेकर ग्रहण किया और ग्रहण करने के साथ ही भगवान गणेश जी को बड़ी शांति प्राप्त हुई। उनके पेट में जो जलन थी वह धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि कश्यप को बड़ा आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि जो भी भक्त मुझे दूर्वा चढ़ाएगा मैं उसकी सभी कामनाओं को सिद्ध कर दूंगा, सभी कामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तो तभी से परंपरा आरंभ हो गई, सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और भगवान गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, दूर्वा से जुड़े हुए अनेक उपाय हम आगे भी आपको बताते रहेंगे और शीघ्र हमारी एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम बताएंगे कि भगवान गणेश जी के हाथ में जो शस्त्र हैं उनका क्या मतलब है, कैसे वो प्राप्त हुए हैं, और बताएंगे
कि भगवान गणेश जी से जुड़े हुए कुछ विशेष रहस्य। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगले ज्ञानप्रद वीडियो के साथ, तब तक ओम गणेशाय नमः।